देखिए गाइस, मैंने पूजा कर ली है और ये मैंने एक दिया जलाया है जो साइड में जला हुआ है। हमारी कुल देवी जो है उनके लिए जलाया हुआ है। बाकी ये सभी भगवानों के लिए जलाया हुआ है। और ठाकुर जी राधा रानी जी की दर्शन कर लीजिए। ये कुकू अपनी परफॉर्मेंस कर रही है, परफॉर्मेंस दे रही है। ऐसे घर की शुरुआत है। आज मैं हॉस्पिटल नहीं गई हुई हूँ क्योंकि मेरा फास्ट है और बाहर बारिश आ रही है, तो इसलिए हम नहीं गए। तो आज पूरा दिन ऐसे ही पाठ पूजा में व्यतीत होगा। लेकिन आज थोड़ा फास्ट करना अजीब सा लग रहा है। अजीब सा इसलिए लग रहा है क्योंकि आज मम्मी घर में नहीं है, नहीं तो सारी तैयारियां मम्मी करती हैं और मेरा मन भी नहीं लग रहा मेरी मम्मी के बगैर। सो गाइस मम्मी है नहीं तो मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि मेरी मम्मी पिछले 1.5 महीने से मेरे साथ थी, मेरे साथ रह रही थी और अब वो घर चली गई हैं क्योंकि उनको अपना घर भी संभालना है। तो अच्छा नहीं लग रहा और बहुत सारी बातें करना चाहती हूँ, बहुत सारी बातें मेरे दिल में हैं, उनको रखना चाहती हूँ, लेकिन अभी वो चीज़ रखने का समय है नहीं। तो इसलिए इन बातों को चलिए छोड़ते हैं और अब बात करते हैं जिस टॉपिक पे मैं बात करना चाह रही हूँ। पिछले 8-10 दिन से मैं सिर्फ नॉर्मल व्लॉगिंग कर रही हूँ। मैं नॉर्मल व्लॉगिंग करूँ, चाहे कंट्रोवर्सी व्लॉगिंग करूँ, चाहे रिएक्शन दूँ, वो मेरी मर्ज़ी है क्योंकि ये चैनल मेरा है। मेरी इच्छा के अनुसार इस पे काम होगा। मुझे कोई डॉलर वॉलर इनकी कोई टेंशन नहीं है। मेरा मूड जैसा होता है ना, मैं वैसे व्लॉग्स डाल देती हूँ। तो अभी कुछ दिनों पहले मेरी मामी सास जो कि शिवपुरी में रहती हैं, उन्होंने येलो कलर की साड़ी पहनी। कुछ दिन पहले, क्या मतलब 1 दिन हो गया शायद, 1 या 2 दिन। तो लोगों ने कहा कि इन्होंने अपने आप को ऐसा दिखाया वैसे दिखाया है, अपना शरीर दिखा दिया सोशल मीडिया पे, ऐसा है वैसा है। बुज़ुर्ग लोग होते ना, वो ऐसे ही साड़ी पहनते हैं और अंशु ने कुछ गलत नहीं दिखाया क्योंकि देखिए ये फेस्टिवल सीज़न है। यहाँ पे अभी 15 अगस्त गया है, रक्षाबंधन आएगा, गणपति बप्पा के दिन आएंगे, फिर दिवाली आएगी, फिर भाई दूज आएगा। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। तो मैं जानती हूँ वो घर किस ट्रॉमा से गुज़र रहा है ना। बाकी लोग तो अपना मेहंदी लगा के, अपना डांस वांस करके अपने फ्रस्ट्रेशन को निकाल देते। मैं उसके लिए भी गलत नहीं कह रही, उसकी इच्छा है, उसकी अपनी ज़िंदगी है, उसकी अपनी निजी ज़िंदगी है, हम कहने वाले कोई नहीं होते। लेकिन यहाँ बुज़ुर्ग लोगों के लिए इतना गंदा गंदा बोला जा रहा है कि जाके घर पे जूते मार देंगे ये। अरे भाई, तुम में हिम्मत है तो तुम सोशल मीडिया के क्यों डॉन बन रहे हो? घर जाओ ना, जूते मार के दिखाओ उनमें, अगर तुम में हिम्मत है। और रही बात अंशु के व्लॉगिंग के लिए बात की जा रही है, उसकी जैसी मर्जी होगी वैसे व्लॉगिंग डालेगी क्योंकि उसके पेरेंट्स उसके साथ में, मतलब चारों पेरेंट्स उसके साथ में। वो घर छोड़ के भागी नहीं है, वो अपनी जिम्मेदारियां छोड़ के भागी नहीं है। वो इतनी अच्छी व्लॉगिंग करती है, वो उस घर में ही रह के करती है। किसी के लिए, मतलब अपनी व्लॉगिंग करने के लिए उसने किसी को बदनाम नहीं किया, घर छोड़ के नहीं भागी, इसलिए मैं उसके साथ में हूँ, ठीक है। और रही बात, सब कहते हैं 18+ हो गई, 18, हाँ तो 18+ हो गई। आप लोग ये बताएं ना, आपकी बेटियाँ भी तो हो गई होंगी ना 18+। देखो, हम किसी की बेटी को कुछ कहने के हकदार नहीं हैं क्योंकि बेटियां हम सबकी हैं। तो मैं ये चाहती हूँ, बस एक विनम्र निवेदन ये है कि ऐसे मत करो प्लीज़।
और देवरानी और छोटी बच्ची यानी कि अंशु का तो कोई कंपेयर ही नहीं है। वो उससे बहुत बड़ी है और वो बहुत छोटी है। आप उनके ड्रेसिंग सेंस को लेके दोनों को कंपेयर मत किया करो, ये अच्छा नहीं है। एक सामाजिक तौर पे ये अच्छी बात नहीं है। कल को आपकी बेटियां व्लॉगिंग करेंगी तो उनके लिए भी ऐसी बातें बनेंगी, तो आप लोग थम जाएं। इतना गंदा गंदा देखो रिएक्शंस बनते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप लोग जो बोलते हैं, एक दो पॉइंट ठीक है उनके, ठीक है, लेकिन ये नहीं कि आप ड्रेस के, क्योंकि बेटियां कभी बहू कभी बेटियां नहीं बन सकती, ये बात तय है। हम भी अपना भरा पूरा घर परिवार छोड़ के आए हैं, लेकिन यहाँ आके हमें वो फ्रीडम नहीं मिली है, वो चीज़ें नहीं मिली। वो घर अलग ही होते हैं जिनमें बहू और बेटियों को एक समझा जाता है, क्योंकि ये जो परिवार है या मेरा परिवार है वो कट्टर जाट वाला परिवार है और हमारे यहाँ सर से पल्लू नहीं हटता है। बुज़ुर्गों के सामने हमें सर पे पल्लू रखना पड़ता है और रखते आए हैं और रखते रहेंगे, क्योंकि यही हमारा हिंदू रीति रिवाज है। इसमें पढ़े लिखे या डिग्रियां कोई मायने नहीं रखती, यहाँ रखते हैं मायने संस्कार और कही हुई बात। तो जो मुंह से बात निकले ना उस पर खड़े रहना सीखिए। और दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ कई लोगों को ये भ्रम है कि जो मैं अपना पेशेंट का जो वीडियो डालती हूँ वो मेरे रिकॉर्ड किए हुए वीडियो है। वो उस पर मैं यही कहूँगी, मेरे रिकॉर्ड किए हुए वीडियो हैं या मेरे मतलब हाल ही के वीडियो हैं, वो तो जो समझदार इंसान होगा ना उसे अपने आप मालूम चल जाएगा। लेकिन आप लोगों को मेरे काम से क्या मतलब? देखो, आपको न तो मेरी तनख्वाह मिलेगी, ना मेरा हुनर मिलेगा, है ना, और ना मेरी जॉब मिलेगी आप लोगों को। तो आप लोग टेंशन मत लो मेरे बारे में, है ना। मेरा पति 80,000 रुपये महीने देता है और 1 से 1.5 लाख रुपए मेरा किराया का आ जाता है, ठीक है। तो मुझे इन चीज़ों को प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। मैं ना भी कोई जॉब करूँ तो मेरा घर चल जाएगा। और कई मेरे बिज़नेस हैं जहाँ से बहुत मोटी रकम आती है। तो मेरे बारे में तो आप लोग ज़्यादा सोचा ही मत कीजिए। और रही बात जो मेरे सच में ही फ्रेंड सर्कल हैं, जो सच में ही मेरे साथ है ना, वो मेरी हर स्थिति को जानते हैं कि मैंने क्या महसूस किया है, किस परिस्थितियों में मैं रही हूँ और अब किस परिस्थितियों में मैं हूँ। तो इन चीज़ों के बारे में आप मत सोचिए। आपको सोचने से क्या है ना, आप लोगों का ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। और देवरानी जी के लिए मैसेज यही है, या आप तो या तो अबला बन लो या सबला बन लो, है ना। ऐसे मतलब क्या कहें, ऐसे है ना, टाइटल डालने से आपके वीडियोस नहीं चलेंगे। आप अच्छी चीज़ें बना रही हो, ठीक है, मुझे अच्छा लग रहा है, किसी से कोई कंट्रोवर्सी नहीं, कुछ नहीं। लेकिन जो आपकी ऑडियंस है, जो कुछ फेंके हुए आपके मतलब कुत्ते हैं, वो बहुत ज़्यादा भौंकते हैं आपके सास ससुर और आपकी ननद के लिए। अगर आपको रिश्ता सही करना है तो उनको बोलिए भौंका ना करें, है ना। तो बस यही कहना है। और सब लोग फेस्टिवल सीज़न में लग रहे होंगे, रक्षाबंधन आने वाला है, तैयारी कर रहे होंगे। मैं भी आज अपने भाइयों के लिए राखी ख़रीद कर लाऊंगी। तो इसी के साथ इस व्लॉग को मैं यहीं समाप्त करती हूँ। लव यू ऑल ऑफ़ यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।